आनंदानंद आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिषि के पावन चरणों में भाभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका। दुनिया में अनेक प्रकार के बल बतलाए गए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण बल है मनोबल। शरीर के बल का भी अपना महत्व है, परंतु मनोबल का अपने आप में विशेष महत्व है। जिस व्यक्ति का मनोबल जागृत होता है वह व्यक्ति कुछ बड़ा कार्य, महान कार्य कर सकता है, और जिस व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है वह व्यक्ति महान कार्य नहीं कर सकता, बड़ा कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि जिसका मनोबल जागृत होगा वह कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोच सकता है, और जिसका मनोबल जागृत नहीं होता वह कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करेगा, सुरक्षित रहना पसंद करेगा, वह साहस का कार्य नहीं कर सकता। संथारा ग्रहण करना अपने आप में बहुत बड़ा साहस का कार्य है। मुक्तिबाई की संथारा चल रहा है और हम देख रहे हैं कितना मनोबल है, कितना आत्मबल है। अगर मनोबल न हो तो संथारे की बात सोची भी नहीं जा सकती। बहुत सारे लोग अंतिम अवस्था में होते हैं, परंतु भावना यही रहती है कि जैसे तैसे मैं ठीक हो जाऊं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के ठीक हो जाऊं, परंतु संथारा करने की भावना उत्पन्न नहीं होती। तो संथारा करने की भावना वीर व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होती है। जिनका मनोबल मजबूत होता है उन्हीं के मन में संथारे की भावना उत्पन्न होती है। मनोबल जगाना बहुत जरूरी है। राजा को हाथी बहुत प्रिय था और वह हाथी बड़ा बलवान हाथी था। राजा जब भी युद्ध में जाता उसी हाथी पर बैठ कर जाता और वह युद्ध में विजयी होकर लौटता था। एक बार नहीं, ऐसे कई बार प्रसंग आए, युद्ध के प्रसंग आए, परंतु उस हाथी की वजह से राजा को विजय श्री आसानी से मिल जाती थी। हाथी इंगित को समझने वाला था और समझदार था। परंतु अवस्था तो सबको आती है, भले इंसान हो भले जानवर हो। उसको भी वृद्धावस्था आ गई तो राजा ने उसे युद्ध आदि में ले जाना बंद कर दिया। परंतु वह हाथी राजा को बहुत प्रिय था, इसलिए वह देखभाल करता रहता था, उसकी देखभाल अच्छी होती थी और कभी कभी वह स्वयं ही हाथी को देखने के लिए चला जाता था। एक दिन की बात है, वह हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए गया। पानी थोड़ा था और सरोवर में दलदल था, तो पानी थोड़ा होने के कारण हाथी अंदर अंदर चलता गया, सरोवर के बीच में पहुंच गया। पानी तो पी लिया परंतु पांव दलदल में फंस गए। जितना निकलने की कोशिश करता है उतना अंदर फंसता चला जाता है। दलदल, संसार को भी दलदल कहा गया है। आदमी निकलने की कोशिश करता है और उसमें फंसता चला जाता है। तो वह उस दलदल में फंसता चला जा रहा था। अब चिंगाड़ रहा है, बार बार आवाज कर रहा है। दूसरे हाथी आवाज सुनकर आ जाते हैं, महावत भी आवाज सुनकर आ जाते हैं, परंतु कोई निकाल नहीं पा रहा है। और महावतों को बुलाया गया। उन्होंने भाले चुभाए। भाले की नोक चुभाने से उसकी पीड़ा से हो सकता है हाथी का साहस जाग जाए और वह दलदल से निकल कर आ जाए, परंतु उससे तो हाथी को और ज़्यादा तकलीफ होने लग गई। भालुओं के नोक चुभने से और अधिक पीड़ा होने लग गई और हाथी को रोना आ गया। महावतों ने हाथी की ये दयनीय दशा देखी तो राजा के पास गए और राजा को सारी बात बताई। राजा स्वयं उपस्थित हुआ। राजा को याद आया कि हमारा एक पुराना वृद्ध महावत था, वह बड़ा ही जानकार है और ऐसी परिस्थिति में वह कोई समाधान निकाल सकता है। तो उस वृद्ध महावत को बुलाकर लाया गया। उसने स्थिति देखी
और देखकर राजा से कहा, महाराज इसको निकालने का अब एक ही उपाय है कि इसके मनोबल को जगाया जाए। और मनोबल कैसे जगे? तो उसके लिए जरूरी है कि ये हाथी युद्धों में जाता रहा है, तो युद्ध में मनोबल साहस जागृत रहता है। तो आप ऐसा करो, युद्ध का माहौल बना दो, सैनिकों की लाइनें खड़ी कर दो, दूसरे हाथियों को खड़ा कर दो और नगाड़े बजाना शुरू कर दो। तो हो सकता है उसका माहौल देखकर इसके भीतर में वह मनोबल जाग जाए। तो महावत के सुझाव के अनुसार राजा ने सारी व्यवस्था कर दी और सारे सैनिक खड़े हो गए, लाइन से शस्त्रों से सुसज्जित होकर खड़े हो गए। हाथी सेना भी खड़ी हो गई और भी जो नगाड़े बजाना वगैरह जो युद्ध के प्रस्थान के समय जो माहौल होता है वह माहौल बना दिया गया। तो जैसे युद्ध के प्रस्थान का माहौल बना और उस हाथी के वृद्ध हाथी के भीतर भी जोश आने लग गया, मुझे भी जाना है, मुझे भी युद्ध में जाना है, और भावना जागृत हुई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और ताकत लगाने से वह दलदल से निकल कर के बाहर आ गया। तो मनोबल जब जाग जाता है तो असंभव लगने वाला कार्य भी आसान हो जाता है, मुश्किल लगने वाला कार्य भी सरल हो जाता है। तो इसलिए मनोबल का बहुत बड़ा महत्व है। तो मनोबल को हमेशा बनाए रखें, मनोबल को जागृत रखें। मनोबल कैसे बनता है? जब आसपास का वातावरण सहयोगी हो तो उसमें बहुत अनुकूलता रह सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं। बच्चे छोटे हैं, संवत्सरी आई, उपवास करना है, 5 साल का बच्चा है, तो परिवार के सदस्य, कुछ परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं कि हाँ बच्चों करो, उपवास करो, उपवास करो, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आधा दिन, पौना दिन, जितना करेगा संस्कार आएंगे। तो उत्साहित करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं और उसे कराने का प्रयास करते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं, नहीं बे तेरे से नहीं होगा, तू छोटा है, तेरे से नहीं होगा, मत कर, भूखा रहेगा, ये हो सर चकराएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 17 तरह के बहाने उनके सामने बातें रख देते हैं। उनका मनोबल बन रहा है तो वह डाउन हो जाता है और वह उपवास नहीं कर पाता। तो आसपास का वातावरण अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो मनोबल बढ़ जाता है, और वातावरण नेगेटिव है तो बढ़े हुए मनोबल को भी गिरा दिया जाता है, गिर जाता है। तो मनोबल जहाँ प्रबल होता है वहाँ व्यक्ति बहुत आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो मनोबल को कभी गिरने नहीं दें, और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसके लिए मनोबल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। तो मनोबल को हमेशा बढ़ाए, मनोबल से पीछे नहीं हटे, क्योंकि संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। किसी के थोड़ा आता है, किसी के ज़्यादा आता है, कोई के शारीरिक आता है, कोई के पारिवारिक आता है, कोई के आर्थिक आता है, न जाने कितने प्रकार के संघर्ष हैं। तो विभिन्न प्रकार के संघर्षों में से कोई भी संघर्ष जीवन में आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। परंतु संघर्षों में अगर मनोबल को बनाए रखते हैं तो वह व्यक्ति संघर्षों से पार पा जाता है, संघर्षों से हार नहीं मानता है। आजकल बहुत बार देखने में आता है, युवा पीढ़ी तनाव में आ जाती है, अवसाद में आ जाती है और कुंठित हो जाती है, और कई बार यहाँ तक अवसाद में चली जाती है कि वह आत्महत्या तक का कदम उठा लेती है। तो उसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि उनका मनोबल गिर गया है, जीने के प्रति जो मनोबल होना चाहिए वह गिर गया है। तो मनोबल अगर बना रहेगा, उनका मनोबल नहीं गिरेगा, तो व्यक्ति कितना भी संघर्ष, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह उससे निकल कर बाहर आ जाएगा। और मनोबल गिर गया तो थोड़ी सी समस्या है तो भी उसमें उलझ कर रह जाएगा। सामान्यतया होता क्या है, समस्या तो थोड़ी होती है परंतु दिखती बड़ी है। जब आदमी समस्या का सामना करने के लिए रवाना होता है तो धीरे धीरे अपने आप समस्या समाप्त हो जाती है, छोटी हो जाती है, घट जाती है। और आदमी अगर समस्या को सिर्फ देखता रहता है, समाधान नहीं ढूंढता है, तो वह समस्या चिंता करने से और अधिक बड़ी हो जाती है। तो समस्या का सामना करना सीखे, वह कैसे होगा? वह मनोबल से होगा। एक प्रोफेसर साहब थे,
उनके घर के पीछे एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब में मेंढक थे। तालाब होता है तो मेंढक तो होते ही हैं। तो मेंढकों की आवाज़, रात को बहुत आवाज़ आती थी। परेशान हो गए कि रात को नींद नहीं आई, नींद खराब हो जाती है। रात सारी रात टर 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 करते हैं अंदर और इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, तो आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। सुनी रात में तो और ज़्यादा होती है। उसने प्रोफेसर साहब ने विचार किया, क्यों नहीं इन मेंढकों को यहाँ से बाहर निकाला जाए, पर कैसे निकालूं। उसने सोचा पास में कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर बात करता हूँ, वहाँ पर अगर उपयोग में आएंगे मेंढक तो वहाँ भेज दूँगा, रिसर्च में काम आएंगे। तो ऐसा सोच करके वह वहाँ कॉलेज में बात की कि बोले मेंढक के हाँ मेंढक बहुत सारे मेंढक है, कि बहुत सारे चाहिए, कि बहुत सारे हैं, मैं भेज दूँगा, ठीक है। अब दूसरे दिन वह तालाब में उतरा मेंढकों पकड़ने के लिए, तो 10-20 मेंढक पकड़े होंगे, इतने में तालाब खाली हो गया, ज़्यादा नहीं। तो विचार करने लग गया, मैं तो सोचता था सैकड़ों की संख्या में मेंढक होंगे, परंतु निकले 10-20, यानी समस्या दिखती बहुत बड़ी थी, परंतु जितनी दिखती थी उतनी नहीं थी, छोटी सी समस्या थी। तो प्रोफेसर साहब ने वह विचार त्याग दिया कि प्राणी जल में रहेंगे और कहाँ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति समस्या से सामना करने लगता है तो वह समस्या अपने आप छोटी हो जाती है, इसका समाधान निकल आता है। और सामना नहीं करता, सिर्फ सोचता रहता है, तो वह समस्या बड़ी लगने लग जाती है, उसके कारण व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। तो अपेक्षा है कि हम मनोबल को मजबूत बनाए रखें, जिससे हम समस्या का सामना कर सकें और अपने जीवन को सही अर्थों में आगे बढ़ा सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हरम। गुण गाए ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि गुरु को श्रद्धा शीश झुकाए। भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। दीपा माँ के लाल दुलार, बल्लू के सुत प्यारे। गणों पवन के चांद सितारे, जिन शासन रखवारे। रोग शोक दुख दुविधा हरत, आस्था से सब ध्याए। भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। धर्म क्रांति का बिगुल बजाकर सत्य मार्ग दिखलाया। महावीर वाणी को तुमने घर घर में पहुँचाया। कष्टों से तुम नहीं घबराए, सत्य सिंधु कहलाए। भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि गुरु को श्रद्धा शीश झुकाए। भिक्षु भिक्षु गुण गाए, भिक्षु भिक्षु गुण गाए। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, गौतम कुलकम की गाथा है। अप्पा अरे होए अणवट
अनवट्ठियस्स अप्पाजसोशीलमो नरस्स अप्पादुरप्पा अणवट्टियस्स अप्पा जियप्पा शरणं गय्य। अनवस्थित व्यक्ति की आत्मा शत्रु हो जाती है और शील में व्यक्ति की आत्मा यशस्वी होती है। अस्थिर व्यक्ति की आत्मा दुरात्मा होती है और जितेंद्रिय है उसकी आत्मा शरण है, गति है। जो व्यक्ति धर्म में आत्मा में स्थित नहीं होता है तो स्वयं स्वयं का शत्रु बन जाता है। असंयम की ओर बढ़ता है, हिंसा की ओर बढ़ता है और ध्यान रुद्र ध्यान करता रहता है। सत प्रवृत्ति की ओर जो बढ़ता है वह वीतरागता की ओर बढ़ता है और जो असत प्रवृत्ति की ओर बढ़ता है वह अवीतरागता संसार को बढ़ाता है। आत्मा आत्मा की शत्रु है, इसलिए व्यक्ति हमेशा आत्मा पर केंद्रित बने। और जो व्यक्ति आत्मा पर केंद्रित बनता है और आत्मा को केंद्रीय तत्व मानकर कोई प्रवृत्ति करता है वह काफी हद तक पाप से बच जाता है और एक दिन वीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आवश्यकता है हर समय हमारे भीतर में स्थिरता का भाव रहे। ये हमारा मन चंचल है, हमारा मन अधर्म की ओर बढ़ता रहता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं जो अनवस्थित आत्मा है वह शत्रु होती है। इसलिए बार बार कहा जाता है असत प्रवृत्ति को छोड़ो और सत प्रवृत्ति की ओर बढ़ो। वर्तमान का जो युग है वो तनाव का युग है, टेंशन का युग है, चिंता का युग है, भय का युग है, कषाय का युग है, अज्ञान का युग है और मोह का युग है। ये सारी इतनी प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाता है और मन अस्थिर होता है तो फिर आत्मा का नुकसान होता है। तो हमें क्या करना है? आत्मा का नुकसान नहीं करना है और आत्मा को हमेशा निर्मल और पवित्र बनाना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए धर्म आराधना करनी चाहिए और धर्म के जो 10 प्रकार है उन 10 प्रकारों की आराधना करनी चाहिए। दूसरा जो बताया गया है, जो शील में व्यक्ति की आत्मा यशस्वी होती है। शील में मतलब जो चरित्रवान है और बड़ा ही सुंदर का है, चरित्रवान व्यक्ति सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होता है और लोगों की दृष्टि में वो पूज्य भी हो सकता है। इसलिए हमेशा चरित्र की आराधना जरूरी है और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा चरित्र पर ध्यान देगा उतना ही उसका विकास होगा और उसकी आत्मा यशस्वी होगी। यह आपके हाथ में है कि मुझे चरित्रवान बनना है या और कुछ बनना है। मेरा आचरण हमेशा पवित्र रहे, आचरण में नैतिकता का भाव रहे, आचरण में प्रामाणिकता का भाव रहे और मेरा आचरण कोमल मृदुमय रहे। मैं किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करूं, बेईमानी नहीं करूं। और जो व्यक्ति धोखाधड़ी और बेईमानी नहीं करता है और नैतिकता प्रामाणिकता का विकास करता है, उसमें विश्वास रखता है, तो वो लोगों की दृष्टि में एक अच्छा इंसान हो जाता है। आज जो व्यक्ति धोखाधड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरों को ठगते हैं, वो दूसरों को नहीं ठग रहे हैं, वो अपनी आत्मा को ठग रहे हैं, आत्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है जो शीलवान है वो आत्मा को यशस्वी बनाता है, यश में उसकी आत्मा हो जाती है। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो ये है, अस्थिर व्यक्ति की आत्मा दुरात्मा होती है। 4 आत्मा नहीं, दुरात्मा, सदात्मा, महात्मा, परमात्मा। और ऐसे भी कह सकते हैं बहिरात्मा
अंतरात्मा, परमात्मा। तो ये सबसे पहली है दुरात्मा। दुरात्मा से तात्पर्य है जिसके भीतर में राग देश है, अस्थिर विचार वाला है, वह दुरात्मा। और सरल शब्दों में कहे जो मिथ्या दृष्टि है, जिसका दृष्टिकोण गलत है, दृष्टिकोण में विकृति है, वह कौन है? दुरात्मा है। राग देश से संसार भरा हुआ है, और जहाँ राग देश है वहाँ आत्मा दुरात्मा है, वहाँ आत्मा का विकास नहीं है। और उसके बाद में सदात्मा, दुरात्मा से सदात्मा की ओर बढ़ना। सद आत्मा मतलब अच्छा आचरण जिसका होता है वह सदात्मा है। जैसे दुरात्मा मिथ्या दृष्टि होती है तो सदात्मा सम्यक दृष्टि होती है, उसका आचरण अच्छा होता है, वो धर्म में रुचि रखता है, जिनवाणी सुनने की भी वो इच्छा रखता है। और तीसरा जो महात्मा, दुरात्मा, सदात्मा। सदात्मा जो बन गया तो फिर उसके भीतर में महात्मा का भाव पैदा होता है, जो भगवान की वाणी सुनता है, भगवान की वाणी में रुचि रखता है, और जो सम्यक दृष्टि है न कभी उसके भीतर में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित होता है कि मुझे अब संसार छोड़कर आत्मा का कल्याण करना है। और वो बार बार चिंतन करता रहता का आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तो मैंने मंत्र बढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शासत नासर है ये काया। आत्मा 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 में लय पाए, चैत पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत पुरुष जो महात्मा की ओर प्रस्थान करता है वह शरीर को नश्वर मानता है। ये काया नश्वर है, ये काया कभी भी धोखा दे सकती है, और ये कभी भी खोखा उड़ सकता है, कभी भी खोखा उड़ सकता है। भरोसा नहीं है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। आपने सुना होगा, जतनी बाई का सुना, और किस लिए आई थी और क्या हो गया, तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम मुक्ति बाई को ये गीत सुना रहे थे, आत्मा का गीत ये मतलब चैत्य पुरुष, और वो ध्यान से सुन रही थी, लटका ले रही थी, और जब आया नहीं काया नश्वर है, हाथ से ऐसे करती है नश्वर, हाथ से। अब देखो आप कितनी सजगता, जिस व्यक्ति को ये बोध हो जाता है ये काया कभी भी धोखा दे सकती है, और ये कभी भी जीवन जा सकता है। ये जीवन जाए उससे पहले मैं त्याग का जीवन जीकर जाऊं, ताकि मेरी गति सुगति हो जाए। और आप जानते हैं महात्मा की जो गति होती है, साधु की जो गति होती है, देवलोक या मोक्ष होती है। वर्तमान में तो मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है, भरत क्षेत्र से मोक्ष नहीं है। लेकिन जो भी श्रावक होता है और जो साधु होता है, शुद्ध श्रावक और शुद्ध साधु होता है, उसकी गति देवगति होती है। देवगति हमारा लक्ष्य नहीं है देवगति में जाने का, हमारा लक्ष्य तो कर्म क्षय करके आत्मस्वरूप को प्राप्त होने का है। लेकिन अभी क्या है, सीधे सीधा नहीं है, कहते नहीं एरोप्लेन आपको नेपाल जाना है या भूटान जाना है, अमेरिका जाना था, कहते मेरा सीधी नहीं जाती है, रुक कर जाती, वाया जाती है। तो ये भी एक वाया है, वाया है। लेकिन इसमें क्या, वाया में थोड़ा अंतर है, वो फिर आगे जाती है। ये वाया में क्या होता है, वापिस देवलोक से मनुष्य भव में आता है, और तीरथ में भी आ सकता जैसा कर्म होता है उसे। तो जो नम्य गुणस्थान से नहीं, नम्य देवलोक से लेकर सर्वासिद्ध तक के जो जीव हैं तो वो वापिस जो आते हैं वो मनुष्य गति में आते हैं। कहाँ है, मनुष्य गति में आते हैं। और 8 देवलोक के जो जीव हैं 8 देवलोक तक है, तो 8 देवलोक तक कौन जाता है, तिर्यन श्रावक। तिर्यन श्रावक है वो 8 देवलोक तक जा सकता है, और मनुष्य श्रावक है वो 12 देवलोक तक जा सकता है, और साधु और भी ऊंचा जा सकता है, जैसी उसकी करनी होती है, जैसा उसका कार्य होता है। तो ये समझने की बात है। हमारा लक्ष्य वो देव बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है आत्मा को शुद्ध बनाना। तो महात्मा, तो मैं बता रहा था अभी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है। हम बार बार प्रेरणा देते हैं, अब तो साधु बनो, साधु बनो, कि महाराज अभी साधु नहीं बनूंगा,
साधु का अभी समय नहीं आया, साधु बनने का समय नहीं आया है। अरे साधु को छोड़ो, अरे माला फेरने का तो भी क्या कहते हैं महाराज अभी समय नहीं आया है। माला तो मेरे दादा है, दादी है, पापा है, उसको पकड़ा दिए, आप माला फेरो। एक बच्चे को मैंने कहा तू साधु बनेगा, साधु बनेगा। वो बच्चा बोला मैं साधु नहीं बनूंगा, मैं तो दादू बनूंगा। क्या बनूंगा? दादू बनूंगा, दादू। अब बोलो अब वो क्या समझता है। लेकिन ऐसे तो हम कहते हैं तू दीक्षा लेगा, तो वो हाँ मैं दीक्षा लूंगा, वो समझा नहीं। फिर हम कहते हैं धोला कपड़ा पहनेगा, ना महाराज ये कपड़ा तो नहीं पहनूंगा। हर व्यक्ति महात्मा नहीं बन सकता है। जिसके प्रबल चारित्र मौनी कर्म का घोषम होता है और जो हलुकर्मी होता है, जो आत्मार्थी होता है, जो पाप भीरू होता है, वही साधु बन सकता है। और साधु बनना एक बात है और साधु बनकर साधना में लीन रहना दूसरी बात है। केवल वेश परिवर्तन से, केश रुंचन से साधुता प्रकट नहीं होती है। साधुता प्रकट होती है क्लेश रहित जीवन जीने से। क्या क्लेश रहित, समता के साथ जीवन जीतना है, साधना के साथ जीवन जीता है, उसका मूल्य हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं चरण की पूजा नहीं, आचरण की पूजा है। और जो व्यक्ति आचरण में सजग रहता है और नियमों के प्रति सजग रहता है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो हमें क्या होना है? दुरात्मा नहीं, सदात्मा से भी आगे बढ़ना है, महात्मा। और चौथी जो आत्मा है वो है परमात्मा। वो तो बहुत ऊंची बात है। और जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं सबके भीतर में वो क्षमता है, क्षमता है। आप परम आत्मा को प्राप्त हो सकते हैं। हर जीव में वो क्षमता है, लेकिन आवरण आया हुआ। किसका आवरण आया हुआ है? कर्म का, राग देश का, कषाय का। 8 कर्म, 8 कर्मों में भी मोह नहीं कर्म। ये बड़ा खतरनाक है। मोह आ जाता है कि मेरा और तो कुछ नहीं है, थोड़ा पोता के प्रति मोह है, बहू के प्रति कोई मोह नहीं है। अब मोह नहीं है क्या देश है भगवान जाने, भगवान जाने, लेकिन पोता के प्रति मोह है। फिर शरीर के प्रति, हमारा शरीर के प्रति तो मोह है, तो फिर और क्या बाकी रहा? पोता के प्रति मोह है, शरीर के प्रति मोह, फिर मकान के प्रति हाँ हमारा थोड़ा उस पर भी मोह है। तो धन के प्रति वो तो खास है ही मेरा है। तो फिर बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहा? जब तक मोह को नहीं छोड़ेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। कितना सुंदर का मोह, मोह, हाँ मतलब मोह का ह मैंने हंता, मोह को छोड़ना, मोह का क्षय करना, वो मोक्ष है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोह क्षय मैंने क्षया। जो मोक्ष को नहीं, मोह को जो क्षय करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मोह हंता हूं, ये खतरनाक है, आत्मा को डुबोने वाला है। इसलिए मोह जब तक है तब तक व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है, और मोह गया तो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। जैसे 12वें गुणस्थान में जीव आया, मोह कर्म को क्षीण किया, फिर केवल ज्ञान, फिर परम आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर। अब पासो परमप्पा, हमारी आत्मा ही परमात्मा। कितना सुंदर का है। तो इसलिए ये आवरण आया हुआ है, इस आवरण को हटा दो तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा था कि जो अस्थिर व्यक्ति की आत्मा है वो दुरात्मा होती है। क्यों होती है? अस्थिर है नहीं, उसके विचार निर्मल नहीं है, क्षण क्षण में विचार बदलते रहते हैं। अभी आप यहाँ व्याख्यान सुनने के लिए आए और थोड़ी देर तो ठीक रहा विचार, और फिर मन में घोटा शुरू हो गया, मन में और कोई बातें शुरू होगी कि महाराज कब व्याख्यान पूरा करे और कब मैं बाजार में जाकर वो जूता खरीद कर लाऊं, कब ये लाऊं वो लाऊं। और कभी कभी मन में दूसरा भाव भी आ जाता है। आपका कोई विरोधी व्यक्ति आ गया, वैचारिक मतभेद वाला आ गया, मन में कोई द्वेष वाला व्यक्ति आ गया, तो रूप दूसरा हो जाता है। अस्थिर आत्मा क्षण क्षण में ये अस्थिर मन हो जाता है। इसलिए क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में तो ये रुष्ट हो जाता है, क्षण में तुष्ट हो जाता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते ने चालिए पलक पलक में। और कितना सुंदर का है। इसलिए दुरात्मा और नीचे जाती है और सदात्मा ऊपर जाता है, महात्मा और ऊपर जाता है और परमात्मा और ऊपर जाता है। और ऊपर कितना? छत के ऊपर। फिर मोक्ष को मतलब जो लास्ट जो है सिद्ध शिला पर अवस्थित हो जाता है। इसलिए ये भावना भाव मेरी आत्मा दुरात्मा की ओर नहीं जाए। मैं यदि परमात्मा महात्मा नहीं बन सकता हूँ तो कम से कम सदात्मा तो बनूं, अच्छे विचार वाला तो बनूं, मेरी गति अच्छी हो, ये भावना तो भाव, और फिर त्याग का भाव रखो। चौथा जो बिंदु बताया वो सुंदर है। और जो जितेंद्रिय है उसकी आत्मा शरण है, गति है। कितना सुंदर का है। प्रश्न पूछा गया शरणदाता कौन? शरण किसकी लेनी चाहिए? कहते तो हमें देव गुरु धर्म की। शरण किसकी लेनी चाहिए? हाँ, लेकिन लोग क्या कहते हैं महाराज?
अभी तो परिवार की शरण में है। हाँ, कभी कभी कहते महाराज इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ कि तो मेरा इतना ध्यान रखता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है। लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार कोई शरण देने वाला नहीं है, कोई रक्षा देने वाला नहीं है। आपके पास में अरबों रुपया है, लेकिन यदि आप बंद कमरे में हैं और आग लग गई और कोई खोलने वाला नहीं है तो वो पैसा क्या काम आया। वो अंदर सब कुछ पड़ा है, हीरा पड़ा है, जवाहरात पड़ा है, और आपको भूख लगी, बंद कमरे में आपको रखा 4 दिन तक, सोना चांदी सब पड़े हैं, लेकिन वो क्या काम है। तो अन्न के बिना तो कुछ नहीं है। तो लेकिन आदमी महाराज पैसा है तो सबकी शरण मिल जाएगी। सब लोग मेरे को कहेंगे पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। कोई नहीं कहता है, ठीक है, व्यवहार में आप राजी हो जाते हैं, आपके मुंह पर आपको कह देता है, लेकिन न तो पैसा आपको शरण देता है, न रक्षा करता है। प्रतिष्ठा भी आपकी रक्षा नहीं करती है, परिवार भी आपका रक्षा नहीं करता है। परिवार भी जब स्वार्थ होता है तब तो परिवार है। अब घर में जैसे आग लगी, ध्यान से सुनना, घर में आग लगी तो क्या करोगे आप? भागने की कोशिश करोगे? पहले भागोगे, उसमें आपका नवजात बच्चा भी याद नहीं आएगा, उसमें बच्चा भी याद नहीं आएगा। क्यों? पहले जीव प्यारा है। तो आप कहते हैं परिवार रक्षा करने वाला, तो पहले आपको परिवार की रक्षा करनी चाहिए, पहले बेटे की रक्षा करनी चाहिए, पहले पोते की। महाराज जीव बालो लागे, कोई जीव मरना नहीं चाहता है। तो कोई किसी को शरण देने वाला नहीं है, लेकिन शरण देने वाला कौन है? धर्म है। इसलिए जितेंद्रिय का मतलब जो इंद्रिय विजय की साधना जिन्होंने कर दी है, जो राग देश पर विजय प्राप्त कर लिए, वो कौन है? जिन ही जितेंद्रिय होंगे। तो जो जितेंद्रिय की शरण में जाता है, और जो जितेंद्रिय की शरण में आने का मतलब है वो सुगति को प्राप्त होना। थावचा पुत्र का जो आता नहीं, थावचा पुत्र का, कि भाई धर्म ही शरण देने वाला हो और कोई शरण देने वाला नहीं है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं। और कभी कभी आप कहते हैं महाराज मैं मेरे परिवार को छोड़ नहीं सकता हूँ, इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, ऐसा वैसा। और जब काम पड़ता है तो आपकी पत्नी आपको धक्का देकर बाहर निकाल देती है। ऐसे भी उदाहरण आते हैं। आपका बेटा भी आपको धक्का देकर बाहर निकाल देता है, तुम्हारा यहाँ क्या लेना देना है। ये महाराष्ट्र की कोई घटना है। तो पत्नी का स्वर्गवास हो गया, अब वो अकेला रह गया। बेटा विदेश में था। तो अब बेटा ने आया कि पिताजी आप यहाँ अकेले क्या करोगे, और आप चलो। तो बाप ने सोचा ठीक है भाई, बेटा सेवा करेगा। सारा मकान बेच दिया, सब धन माल ले लिया, और चलो स्टेशन पर, और हवाई जहाज के द्वारा हम जाते हैं। स्टेशन पर उसको खड़ा कर दिया, और बेटा गया। बेटा तो बाप देखते ही रह गया, बेटा कहाँ है, वो तो गया उड़ा। यह देखो, आप कहते मेरा बेटा कोई किसी का नहीं है। ठीक है, व्यवहार में हम कह दे, और जब काम पड़ता है, विपत्ति में यदि कोई काम आता है, विपत्ति में काम आने वाला एकमात्र कौन है? धर्म है। अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण, केवली प्रज्ञप्ति की शरण। और आप कहते हैं मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, कोई ये सब कहने का है। जब आपका स्वार्थ सदता है तब सब अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम होता है। फिर देखो आप, किसी नगर में एक नौजवान रहता था। कौन रहता था? नौजवान। वो पहले धर्म ध्यान करता, साधना भी करता, और संतों के भी काफ़ी परिचित हो गया, और संत विहार कर गए। और थोड़े समय के बाद में वापस उसी नगरी में संत पधारे तो काफ़ी दिन संत विराजे। वो नौजवान नहीं आया। फिर थोड़े दिनों के बाद में वो नौजवान भी आया, और कहा संतों ने, तू तो भाई इतनी भक्ति वाला था, इतनी साधना करता था, धर्म ध्यान करता था, वैराग्य का भाव था, क्या हुआ? कि महाराज आप जानते हैं संसारी जीव है, संसार को भी देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? शादी होगी है तो पत्नी का भी ध्यान रखना पड़ता है, पति। और संत तो संत होते हैं, संत तो फकड़ होते हैं। संतों ने कहा भोड़ा कोई किसी का नहीं है। कि महाराज आपको पता नहीं, आपने शादी की नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है। हाँ, मैंने शादी की, मुझे पता है कि कैसी है, मैं जानता हूँ। मेरी औरत सीता से बढ़कर है, अंजना से बढ़कर है। करोड़ों में ऐसी औरत नहीं मिलती है, ऐसी मेरी औरत, मेरा भाग्य है कि मुझे ऐसी औरत मिली है, जैसे कोई देवी अप्सरा हो वैसी मिली है।
काम में, काज में, रंग में, रूप में, और 1 मिनट भी यदि मेरी देरी हो जाती है तो कागड़ा की तरह, कहते हैं ना वो राजस्थानी कहावत है नहीं, आवाज है नहीं, हाँ मतलब वो एक गीत का पद्य है नहीं, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कब मारा प्यू जी घर आवे, कब मारा प्यू जी घर आए। तो वैसी वो इंतजार करती, अरे कागला उड़, मेरा पति आए, मेरा पति आए, कब आएगा, कब आएगा। संत ने कहा शांति रख, बड़ा शांति, परम शांति है, आपसे भी ज्यादा शांति है मेरे तो। हाँ, समय पर भोजन मिलता है और सब तरह तरह की आइटम है, कभी गुड़ का संदेश, कभी रसगुल्ला, कभी इडली डोसा, और क्या चाहिए मुझे। और मेरा कभी कभी हाथ पैर भी दाब देती, गला नहीं, हाथ पैर भी दाब देती है, सब काम करती है। ऐसी औरत तो भाग्यवान को मिलती है। संतान ने उसको समझा, लेकिन आप जानते नया नया मुल्ला होता नहीं, और जोश होता है, लेकिन संत होते हैं, संत होते हैं। संतान ने खुद समझा तो ही समझा नहीं, आखिर ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी औरत अच्छी है, कोई बात नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा मेरा भी कहना मान ले। और इतनी बातें की है कि संत का परिचित भी था, ठीक है मैं आज थोड़ा आपका भी कहना मानूंगा। क्या, मैं तुम्हारे योग साधना बताता हूँ, योग साधना, थोड़ा दिन योग साधना कर और श्वास को रोकना सीख ले। किसको? और फिर मैं तुम्हारी सारी प्रक्रिया बताता हूँ, और ऐसा तुम कर लेना, पता चल जाएगा तुम्हारी औरत तुम्हारी है और किसी की है। तो नहीं महाराज, आप शंका रखो ही मत। अरे शंका की बात नहीं, ठीक है आपका मन है तो मैं ऐसा प्रयोग कर लूँगा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, वो घर आता है, शाम का समय, घर में प्रवेश करता है, ओह पेट दर्द कर रहा है, ऐसा नाटक किया, ऐसे नाटक करते गिर गया नीचे, और क्या संतों के पास वो विद्या सीखी हुई थी। हमारे आज भी कई संत ऐसे हैं, सन्यासी लोग हैं, तो 15 मिनट 20 मिनट श्वास रोकर बैठ जाते हैं। हमारे मुनि हीरालाल जी समित थे, तो 20 मिनट तक श्वास रोकर बैठ जाते थे, 20 मिनट तक श्वास रोकर बैठ जाते थे, मेवाड़ के थे। तो ऐसे कई है, आज भी कई ऐसे सन्यासी हो सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट साधना है, ऐसे करते एकदम निस्पंदन, प्राण हिल रहे नहीं, शरीर एकदम। आकर ये क्या हुआ, अरे पति क्या हुआ, देखा, सब देखने के बाद में हाँ सब देखा, बस कुछ नहीं रहा है, तो अब प्राण रहित शरीर है, कुछ नहीं है, तो करूँ क्या। आज तो सूर्यास्त हुआ, अब मरे हैं, सारी रात निकालना भारी पड़ेगा, निकालना भारी पड़ेगा, और मैं भूखी रह नहीं सकती हूँ। अब मरने वाले तो मरे, अब मैं क्या करूँ। अब देखो क्या, मरने वाले तो मरे, मैं क्या करूँ। और लेकिन क्या लोगों को भी बताना नहीं है, क्यों, अभी बता दूंगी तो मैं कुछ खा नहीं सकूंगी। तो उसने क्या किया, 8 लाडू बनाए, कितने, 8 लाडू बनाए, और 8 में 4 तो छींका होता नहीं, छींके में रख दिए, और 4 लाडू खोड़ा में रख दिए। अब थोड़ी खाती भी रहूंगी तो थोड़ा धीरे धीरे रोती भी रहूंगी। रोने का भी अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसा मैंने सुना, बीकानेर पुरानी बात है, तो वहाँ रोने के लिए भाड़ा से बुलाते थे। हाँ, रोना कैसे है, हाँ भाड़ा से बुलाते थे। और भी कई जगह शादी, विवाह शादी होता नहीं, वहाँ फंक्शन होता है, वहाँ प्रसन्नता का, तो वहाँ भी मतलब गीत गाने का अलग अलग तरीका होता है, हंसने का भी अलग तरीका होता है, रोने का भी अलग तरीका होता है। आप लोग तो जैसे गले से गले मिलते हैं, है नहीं, तो गले से, और कई जगह ऐसा होता है मिलने का भी तरीका अलग है, पहले उनको खिलाएंगे फिर उल्टी कराएंगे, तो ऐसे अलग अलग तरीके। अब वो उसने सोचा मैं जोर से रोऊंगी तो पड़ोसी आ जाएंगे, और रोने में बाया होशियार होती है, आजकल तो बाया भी समझदार हो गई है, अब इतना नहीं है। अब क्या करें, अब थोड़ी देर हुई, जो करना तो कर दिया, और फिर देख लिया कोई नारी तो नहीं है, हाँ कहीं मुश्किल हो जाए, हाँ सब हो गया तो एकदम। अब वो खाती है थोड़ा लाडू, और क्या बोली है, स्वर्गे जाता साईबा काहीं का कहता जाजो जी, स्वर्गे जाता साईबा काहीं का कहता जाजो जी। और स्वर्गे जा रहे कुछ तो कहकर जाते हैं, और ऐसे बोलती है फिर खाती है, ऐसे बोलती है फिर खाती है, ऐसे बोलती है फिर खाती है। ऐसे करते करते थोड़ा टाइम बीत गया, तो धीरे धीरे उसके कानों में भी, नाक में
सुगंध नाक में सुगंध आती नहीं कि ये क्या हो रहा है, सुगंध जोरदार आ रही है। हाँ, बार बार स्वर्गे जाता साहिबा काई के कहता, धीरे धीरे रो तो रही है, रो रही है, धीरे धीरे। हाँ, जोर से रो रही कि पड़ोसी आ जाएंगे तो लाडू खा नहीं सकूंगी, सारी रात निकालना भारी पड़ जाएगी। जबकि उसके शुगर की बीमारी नहीं थी। लेकिन कई लोगों के क्या होता है, भूख सहन नहीं होती है। कई लोगों के भूख सहन नहीं होती है। जो तीरंस गति से जो जीव आता है ना, तीरंस गति से जीव, उसको भूख ज़्यादा लगती है। ऐसा कहा जाता है कि नर गति से आए तो भय ज़्यादा लगेगा, और गति से आए किसी को मिथुन की संख्या ज़्यादा होती है, किसी के परिग्रह की संख्या ज़्यादा होती है, तो अलग अलग होता है। और वैसे करते 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 स्वर्गे जाता साहिबा काई का कहता जाजो जी, स्वर्गे जाता साहिबा काई का कहता जाजो जी। ऐसे करते करते उसने सोचा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, लोग इकट्ठे नहीं हो जाए। लोग इकट्ठे नहीं, थोड़ा सा ऐसा किया कि खोड़ा माए खूट जाए तो छिंका माला खाई दो जी। खोड़ा मुंह खुट जाए तो छिंका में जो वो खा लेना। कि स्वर्गे जाता साहिबा काई का कहता जाजो जी। जैसे कि अरे बोले, अरे आप जीवित हो, जीवित हो, जीवित हो, क्या हुआ क्या हुआ क्या। वो समझ गया। संतों ने जो शिक्षा दी थी वो यथार्थ है, कोई किसी का नहीं है। मैंने सोचा मेरी पत्नी इतना आती है तो इसको तो भय भी नहीं है, उसको मोह भी नहीं है, और मैं मर गया तो भी लाडू खा रही है। हाँ, जीवित में तो सब बनने के बाद थोड़ी देर तो शांति रखती है, और फिर ये कहती है वाह वाह वाह। उसने कहा बस जिस संत ने मुझे बचाया है उस संत की मैं शरण में जा रहा हूँ और तुम्हारे को छोड़ रहा हूँ। अरे क्या करो, मेरा क्या हाल होगा, जो हाल होना है वो हो जाएगा, होना है वो हो जाएगा। और उसको बोध हो गया और तत्काल वो संतों की शरण में आया और दीक्षा ली और आत्मा का कल्याण कर लिया। तो वास्तव में शरण देने वाला कौन है? संत है, अरिहंत है, सिद्ध है। इनकी जो शरण में आता है उसका बेड़ा पार। बाकी की शरण में आप जाते हैं, ठीक है, समय पर आपका सहयोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा ही ऐसी है, धर्म ही ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, भाई निश्चय नहीं, सब व्यवहार का है। हाँ हाँ, वो वही कह रहा नहीं, वही कह रहा नहीं, मतलब ऐसे व्यवहार में आपको सहयोग मिलता है, ऐसी बात नहीं है। कोशिश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन निश्चय में अपनी आत्मा ही है। पर यह ध्यान में रखने की बात है, कभी भी मन में वो नहीं कि भाई सब कुछ मेरा परिवार है, ऐसा है। आप उसमें यदि उलझे रहोगे तो फिर आत्मा का विकास नहीं होगा। तो ये बार बार किसके शरण में जाना है? धर्म की जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने राग देश पर विजय प्राप्त कर ली है, जो इंद्रिय विजय की जिन्होंने साधना कर ली है, उनकी शरण में जाना। शरण और फिर गति, वही गति देने वाले। जितेंद्रिय ही गति देने वाला है और कोई गति देने वाला नहीं है। प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला नहीं कहीं जरा मरण वेगे बुद्धमाना पान धमो दीवो पैसा गई शरण मुत्तमंग। कितना सुंदर कहा है। ये धर्म है, ये गति देने वाला, प्रतिष्ठा देने वाला, शरण देने वाला है। और जितेंद्र भगवान है, जितेंद्रिय है, यही देते, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। व्यवहार में हम सब कुछ कह दे और निश्चय में तो अपनी आत्मा है। तो इसलिए हमेशा बार बार भावना भाव कि मेरे भीतर में हमेशा ये जितेंद्रिय का भाव पैदा होए, मतलब मैं भी वीतराग बनूं, मैं भी राग देश क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। उसके लिए क्या करना? धर्म आराधना जरूरी है। इसलिए कहा गया है धर्म गुलाब है और पाप तेजाब है। क्या है? धर्म गुलाब है, पाप तेजाब है। और तेजाब का काम क्या होता है सब जानते हैं। जैसे शरीर पर थोड़ा सा भी तेजाब पड़ जाता है तो कितनी वेदना होती है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। तो पाप भी वो वैसा ही है। जब पाप उदय में आता है, अशुभ कर्म उदय में आता है, तब क्या हाल होता है। इसलिए कहा गया है कर्म सत्ता न्याय करती है, कर्म सत्ता न्याय करती हैं और पर धर्म सत्ता समाधान करती है। कर्म तो न्याय देगी, जैसे जज न्याय देता है, लेकिन धर्म समाधान देगा। इसलिए हमेशा धर्म की शरण में रहो। और कितना सुंदर कहा है, धम्मं शरणं पवज्जामि, है नी, धर्म की शरण को स्वीकार करो। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म की शरण को स्वीकार करो। और ये शरण जरूरी है। और हम बार बार गीत भी गाते नहीं, चेतन ले ले शरणाचार आरोहे आधार सारो स्वारथी ओ संसार कोई हो कोई थारो नहीं है। श्री अरिहंत
गार सातो धर्म ही में धार ओई ते बेड़ो पार और सारो नाई है, हाँ और सारो नाई है। कितना सुंदर है गुरुदेव तुलसी का ये गीत। चेतन ले ले सन्ना चाह, बस और ज्यादा सन्ना नहीं लेना है, बस केवल 4 है, ये ले ले तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, थोड़ा को स्वीकार करना भी कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी आप भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं जिनेंद्र भगवान की शरण में रहूं, जितेंद्रिय जो है उनकी शरण में रहूं, और वही मुझे समाधान दे सकते हैं। तो इसलिए बार बार भावना भाव, मेरा भी वह दिन आए और मैं भी साधना करके कर्मों का क्षय करूं और आत्मा को शुद्ध बना दूं। मतलब अस्थिर आत्मा आत्मा की शत्रु है, और अस्थिर आत्मा आत्मा दुरात्मा है। तो आप सदात्मा ये परमात्मा नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम दुरात्मा तो मत बनना, मिथ्या दृष्टि की ओर मत बढ़ना, भोग की ओर मत जाना, हिंसा की ओर मत जाना, और दुराचार की ओर मत जाना, और गलत कार्यों में मत जाना। थोड़े से सुख के खातिर अनंत काल के दुख को निमंत्रण मत देना। क्षणमित्र सुख का बहुकाल दुखा, क्षणिक सुखों के खातिर अनंत काल के दुखों को निमंत्रण नहीं देना है। तो आज जो मुक्तिबाई का जो संतारा चल रहा है वो अपने आप में प्रेरणा देने वाला है, और आज भी कितनी सजगता है और कितनी जागरूकता है। तो जब हमने गीत सुनाया और बाद में प्रभु हमारे मन मंदिर में पधारो, हाँ, तो फिर वो गीत और सुनाया, तो आज भी सजग। फिर हमने कहा कभी हम प्रवचन में जा रहे हैं, मंगल पाठ सुनाया, और बार बार क्या कहती है समाधि का, हम पूछते हैं समाधि है शांति है, ये तो आपके हाथ में है। क्या कहा है, आपके हाथ में है। आप जितनी आप समाधि दोगे, जितना सुनाओगे करोगे, उतनी मेरे को समाधि रहेगी। तो इसलिए जो भी भाई वहाँ जाते हैं, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, दूसरी बात नहीं करके नौका मंत्र का जाप, ओम भिक्षु का जाप, ओम अविनाशी को जाप, उनको सुनाओ। तो सुनाते सुनाते उनका मन अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा, और कर्म क्षय होंगे, आत्मा की मन शुद्धि होगी। तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है आत्मा को शुद्ध बनाना, और भाई ने इतनी हिम्मत की है तो आप लोग भी उनको सुनाओ, और भावना भाव कि मेरा भी वह दिन आए कि श्रावण के जो 3 मनोरथ है, और मनोरथ में ये जो एक संथारा है, तो मेरा भी वह दिन आए, मैं भी संथारा करके आत्मा का कल्याण करूं। इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज शनिवार की समय और कल रविवार है।